सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके बुटपीर में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर किया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में कमांडर शेने भी शामिल है। कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इरफान उर्फ मोहम्मद और उमर उर्फ खालिद भी हलाक हो गए। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्द हत्याखोरी और टारगेट किलिंग के कई वाक़यात में मुलविस थे, जबकि चारों कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गजा में इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी। इसराइली फौज ने स्कूलों, हस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों को भी नहीं बख्शा। हमलों में शोधा की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे और खान यूनिस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर इस वक्त बमबारी की जब मस्जिद में नमाज जारी थी और मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। हमले में 50 नमाजी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जैकबाबाद बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मस्ता और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में खातून जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाली खातून की शिनाख्त ज़ोहरा के नाम से हुई है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। शहर कायद लियाकताबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त पर मामूर थी। 3 अफराद ने पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस के ताक़ुब के बाद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर विहारी डॉक्टर आयशा खान का लुधियाना में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। एक दुकान और लेबोरेटरी को सील कर दिया। कई दुकानदार दुकानें बंद करके भाग गए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने कई दीगर दुकानों को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स भी चेक किए और एक लेबोरेटरी को भी सील कर दिया। और शरफपुर में तेज रफ्तार कैरी डब्बे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसा मुड़ भंगवा रिसाला रोड पर पेश आया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अफजाल के नाम से हुई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें रानीपुर से, जहां पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला पेश आया। SHO अनवर अबड़ू समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पसंद की शादी करने वाली लड़की मुस्कान शेख के वर्सा को भी नामजद किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पुलिस के मुबैना तशद्दुद से गांव रसूल बख्श बरोही का रिहायशी नौजवान दम तोड़ गया था। मुकदमा SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू के हुक्म पर दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी जानिब डहर की करीब रेती शहर में पसंद की शादी जुर्म बन गया है। प्रेमी जोड़ा दर बदर की जिंदगी गुजारने पर
مجبور ہے۔ آسیہ کا شوہر ساجد علی کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ، کہا کہ ورثا جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ متاثرہ جوڑے نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایس ایس پی کشمور کے احکامات پر ڈی ایس پی تنگوانی کی ایس ایچ او خمیسو بروہی، ایس ایچ او گل ڈہانی کے سربراہی میں اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ، منشیات اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان قتل، ڈکیتی، منشیات اور کئی سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان میں امداد باجگانی، برکت، لیاقت، لال زادو، نصیرانی، سعید ڈہانی شامل ہیں۔ ناظرین خبر شامل کریں شہداد کوٹ سے، جہاں تحریک انصاف کی جانب سے تحصیل اور سٹی کے عہدیداروں کی تنظیم سازی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بیگم ناہید نے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہداد کوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انصاف ہاؤس میڈم ناہید کھواوڑ کی نگرانی میں شہداد کوٹ تحصیل کے عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور مختلف عہدیداروں تحصیل کا صدر اعجاز احمد مینگل، سینئر نائب صدر ممتاز علی مستوئی، جنرل سیکریٹری مختار علی مغیری اور سٹی شہداد کوٹ کے صدر محمد جان بروہی، سٹی کے سینئر نائب صدر غلام عباس کھوکر، سٹی کے جنرل سیکریٹری رجب علی سمو اور دیگر نے اپنے عہدوں کا نوٹیفیکیشن وصول کیا۔ نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد عہدیداروں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ میڈم ناہید کھواوڑ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران کے سچے کارکن ہیں، ملک اور عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ عمران کو جیل سے رہائی اور الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن میں کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت بنا کر سب ایک ہی کشتی میں سوار ہو کر ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راجہ الطاف کے ساتھ عبدالحمید بھٹی، KN نیوز شہد۔ ناصرین خبر شامل کریں کنگورو سے، جہاں پیپلز پارٹی کے نشست پر یو سی چیئرمین منتخب ہونے والے فاروقی بلاول بھٹو کی آمد پر سرعام ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یو سی چیئرمین نشے کی حالت میں نعرے لگاتے ہوئے سرعام عوام کے بیچ فائرنگ کر رہے ہیں، مگر 2 دن گزر جانے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی مقدمہ درج کیا گیا، نہ ہی کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا قانون صرف اس ملک کی غریب عوام پر لاگو ہوتا ہے، ایسے وڈیروں کے سامنے قانون بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی سلام علی میں کارروائی جاری ہے۔ 40 کنال پر کاشت سبزیوں کا معائنہ کیا گیا۔ 16 کنال پر سیوریج کے پانی سے کاشت فصل کو ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلا کر تلف کر دیا گیا۔ تلف کی گئی سبزی میں پالک کی فصل شامل تھی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ جعل ساز مافیا کی نشاندہی کے لیے فوڈ سیفٹی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ نیپال اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدوں سے 2 طرفہ تجارتی اور معاشرتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں مدد مل سکتی ہے۔ نیپالی سفیر تپاس ادھیکاری کا سید صفدر زمان شاہ کی دعوت پر ہری پور چیمبر دورے کے موقع پر خطاب ہے۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور ممبران بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس حوالے سے راشد محمود کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نیپال کے سفیر تپاس ادھیکاری نے کہا ہے کہ نیپال اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدوں سے 2 طرفہ تجارتی و معاشی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تجارت بڑھانے کے لیے نیپال پاکستانی تاجروں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کو تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سید صفدر زمان شاہ کی دعوت پر چیمبر دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ Actually, I visited Haripur Chamber of Commerce at the invitation of Haripur Chamber of Commerce to promote bilateral relation, to promote bilateral economic cooperation between Nepal and Pakistan. And it is a great honor for me to visit Haripur Chamber and to share the business opportunity in Nepal as well as to learn business opportunity in Pakistan, including Haripur Chamber. And I was not aware that the Qatar and the Haripur has so much importance in the Khyber Pakhtunkhwa Economic Foundation. And with knowing these facilities and the services in Haripur, I am happy
to interact, and then found very important this visit to Haripur. And I also invited Haripur Chamber delegation to visit Nepal for business opportunity, and in particular their participation in Nepal Expo 2024. Thank you. कबल अजीज नेपाली सफीर ने ताजिर कम्युनिटी से खिताब करते हुए हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए तजारती मालूमात के तबादले पर भी इत्तेफाक किया। इस मौका पर साबिक सदर सैयद सफदरजुमान शाह, डॉक्टर अमजद कुरैशी, मलक नजीर, ओन अली सैयद व दीगर ने खिताब करते हुए पाकिस्तान और नेपाल के तजारती ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। नासिर खबर शामिल करें नौशेरा से, जहां CPDI और IL के ताउन से CWO और रैपिड नौशेरा के जेर एहतमाम आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। आगाही वोक में यूथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अकलियत बरादरी, स्पेशल पर्सन काउंसलर्स ने भरपूर शिरकत की। सेशन में RTI और RTS की अहमियत और इसके तरीकाकार पर आगाही दी गई। सेशन में CPDI के प्रोग्राम में मैनेजर नूर आलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ने भरपूर शिरकत की। उगी में ऐवान तिजारत के इंतखाबात के सिलसिले में शाहीन पैनल ने सरबलंद खान की सरबराही में कागजात नामजदगी जमा करवा दी। इस मौका पर शाहीन पैनल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इत्तेहादियों और सपोर्टर्स ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से यह खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन ऐवान तिजारत उगी, शाहीन पैनल सरबुलंद खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शाहीन पैनल सरबुलंद ग्रुप के इत्तेहादियों और सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सरबुलंद ग्रुप की जानिब से अनवर खान और जुल्फ़िकार खान ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। शाहीन पैनल के सदारती उम्मीदवार सरबुलंद खान ने खिताब करते हुए कहा, हम नहीं मानते आप लोग ये चीज मानते नहीं मानते, और आप हमारे साथ इंशाल्लाह मरकजी इलेक्शन की तायद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम आपके और मरकजी इलेक्शन पर एक बात और बताऊं, ये सेक्टर कर रहे हैं, मैंने कभी सेक्टर की मुखालिफत नहीं की। सबसे पहले मरकजी इलेक्शन का ऐलान हो जाए ना, उसको लड़े, मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद तारीख रखें, सेक्टर का इलेक्शन भी करेंगे, हम भी अपने शाहीन पैनल से लोग खड़े करेंगे। आओ यार मुकाबला करते हैं, हम करते तो नहीं है सेक्टर में, क्या अगर आप मार्केटों का इलेक्शन भी करते हैं, हम आपका मुकाबला करेंगे लेकिन तरतीब के साथ और जमहूरी। जिसके बाद शाहीन पैनल सरबुलंद ग्रुप की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जुलूस की शक्ल में अपने इत्तेहादियों और सपोर्टर्स के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे, जहां इलेक्शन कमीशन ऐवान तिजारत उगी के पास अपने कागजात। नासिर खबर शामिल करे बन्नू के नवाही गांव से, जहां अवाम हुकूमत और सले इंतजामिया से मायूस हो चुके हैं। सड़क की मुरम्मत के लिए अपनी मदद आप के तहत काम शुरू कर दिया गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक सियासी नुमाइंदों और इंतजामिया से कई बार जुर्गों के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। अपनी मदद आप के तहत खुद सड़क की मुरम्मत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी जानिब बन्नू इंतजामिया और महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम इंसदादे पोलियो मुहिम में ताउन के लिए उलमाए कराम के साथ खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर, सेक्रेटरी हेल्थ महमूद असलम, वज़ीर कमिश्नर परवेज सबत खेल, RPO कासिम अली खान, सूबाई इंसदादे पोलियो कोऑर्डिनेटर अब्दुल बासित ने भरपूर शिरकत की। माहिर इत्तफाल डॉक्टर अकील ने अपने खिताब में पोलियो मर्ज के वजूहात, नुकसानात और उसके तदारुक और खात्मे के लिए कॉन्फ्रेंस के शुरका को तफसीली आगाह किया। नाज़रीन, खबर यह है कि DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी का अवामी शिकायत पर सराय साले का दौरा है। इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर तनवीर खान और दीगर ट्रैफिक स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद थे। तजावुज़ात, सायर किराया वसूल करने वालों और ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। DSP ट्रैफिक हरीपुर शहजादी नौशाद गेलानी ने अवामी शिकायत पर सरायसाला और लोहारा चौक का दौरा किया। इस मौके पर इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर तनवीर खान और दीगर ट्रैफिक स्टाफ भी हमरा थे। आर्जी तजावुजात और ज्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ
बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए और ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए लिफ्ट की मदद से रोड को क्लियर किया। डीएसपी ट्रैफिक शहजादी नौशाद गेलानी ने ट्रैफिक स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा कि ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूई कार लाए, ज्यादा किराया वसूल करने वाले और आर्जी तजावुजात और ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वाले ड्राइवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब कमिश्नर साहिबा शुएब इकबाल सैयद ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो स्मोक पर काबू पाने के लिए फील्ड में निकले और धुआं फैलाने वाले भट्टा, खश्त और फसलों की बाकियात चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। माहौलियाती आलूदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कमिश्नर साहिबा शुएब इकबाल सैयद ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो स्मोक पर काबू पाने के लिए फील्ड में निकले और धुआं फैलाने वाले भट्टा, खश्त और फसलों की बाकियात चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मस्ता और रिक्शे में तसादुम से खातून मौके पर जाँ हो गई। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाली खातून की शिनाख्त सोहरा के नाम से हुई है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मरी कोहसार यूनिवर्सिटी में आलू फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल का इनेकाद रमादा, शंगरीला, अलमायदा और किंग होटल्स के ताउन से किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ खाने तैयार किए। जजेस ने तलबा के खानों को चेक किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों में इनामात भी तकसीम किए। वाइस चांसलर सैयद हबीब बुखारी का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद स्टूडेंट्स की सलाहियतों को उजागर करना था। नासिन वही दूसरी जानिब डीसी खानेवाल ने दूसरे हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में तलबा और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने खानेवाल में दूसरे हायर एजुकेशन इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर के कॉलेजेस से तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस असगर अली सिंधु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालीमी मैदान हो या खेल के मैदान, खानेवाल के तलबा किसी से कम नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से तमाम खेलों के लिए टीमें मौजूद हैं। लड़कियों की टीमें भी मौजूद हैं, लड़कों की टीमें भी मौजूद हैं। और ये एक बड़ी खुशहाल बात है कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम खेलों के मैदान में भी ज़िला खानेवाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे है। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल तारिक शहजाद का कहना था कि नौजवान नस्ल को खेलों के मैदान में लाना इंतहाई ज़रूरी है। इतने बड़े पैमाने पर इंटर कॉलेजेस का जो इवेंट मुनक़द किया, मैं समझता कि अभी डीओ कॉलेजेस और इंतज़ामिया इस चीज़ में शाबाश के मुस्तहिक हैं। सेहतमंद नौजवान हमारा असासा हैं। ये सेहतमंद सरगर्मियाँ ही इन्हें आगे लेके चलती हैं। ये सेहतमंद होंगे तो एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी और हमारे मुल्क की बागदौड़ भी इन्होंने संभालनी है। इस पर जिला भर की टीमों के खिलाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मेहमानों से तारुफ भी करवाया गया। स्पोर्ट्स गाला की इफ्तारी तकरीब के मौका पर नौजवान खिलाड़ियों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खेल भी पेश किए गए। नासिन खबर यह है कि वापटा का फील्ड स्टाफ अगर जानलेवा तरसीली निज़ाम से बच जाए तो बदमाश, बिजली चोर और नादहिंदगान से जान बचानी मुश्किल हो जाती है, और अगर दोनों से बच जाए तो वसारत तवानाई और पावर सेक्रेटरी की जुल्म, बर्बरियत और बेइंसाफी का सामना करना पड़ जाता है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि वापटा का फील्ड स्टाफ अगर जानलेवा तरसीली निज़ाम से बच जाए तो बदमाशों, बिजली चोर और नादहिंदगान से जान बचानी मुश्किल हो जाती है, और अगर दोनों से बच जाए तो वसारत तवानाई और पावर सेक्रेटरी की जुल्म, बर्बरियत और बेइंसाफी का सामना करना पड़ जाता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से खबर यह है कि वापटा का फील्ड स्टाफ अगर जानलेवा तरसीली निज़ाम से बच जाए तो बदमाश, बिजली चोर और नादहिंदगान से जान बचानी मुश्किल हो जाती है, और अगर दोनों से बच जाए तो वसारत तवानाई और पावर सेक्रेटरी की जुल्म, बर्बरियत और बेइंसाफी का सामना करना पड़ जाता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से, जो कि इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, महकमा बिजली के जांबाज, वो बिल डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो मीटर रीडर हो या जाफरोश लाइनमैन हो, अगर वो सिस्टम से बच जाएं तो गुंडे, बदमाश
बिजली चोर सीना जोर उनका शिकार बन जाते हैं। अब तो खून भी देना शुरू हो गए हैं, जान तो देते ही आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कायदे मेहनत कशा जनाब खुर्शीद अहमद के साथ। उनसे पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। आपके एक नौजवान साथी पर बेईमाना तशद्दुद हुआ है और जानलेवा हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिजली जो है ये कौम की बुनियादी ज़रूरत है, सनत के लिए, ज़राअत के लिए और अपना दूसरे ट्रेड के लिए, घरेलू ज़रूरत के लिए। तो इस वक्त जो बिजली का निज़ाम है, बदकिस्मती से 500 बिलियन बिजली चोरी हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जो बिजली चोर हैं, बड़े सीना जोर हैं, तो हम हुकूमत से मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि हमारे आदमी जो हैं काम करते हुए न सिर्फ जख्मी हो जाते हैं बिजली चोरी रोकने, बल्कि कई शहीद हो जाते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद में 3 हमारे स्टाफ जो है वो शहीद हो गया था और एक हमारे दुर्गा में हुआ और कई आए रोज़ कई जख्मी होते हैं। तो हमने हुकूमत से मुतालबा किया, लेकिन हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या बिजली के मुलाजिम को है, ताकि जो लोग ना बिजली चोरी करते हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो बिजली चोरी रोकें और तकरीबन 10 तरफ के करीब जो है रिकवरी हो गई है। बदकिस्मती से हमारा जो कारकुन साथी है लोग कासिम भट्ट सरदार साहब का, वो वहाँ अपनी ड्यूटी करने जा रहा था, एक लाकानूनियत ने उसे हमला किया और जख्मी हो गया और अस्पताल में दाखिल हैं। अल्लाह ताला करें। तो ये वजह है कि जो लोग चोर हैं वो सीना जोर भी हैं, इसमें FIR करा दी गई है। दुआ करें अल्लाह ताला उसके कामना दे। और ये चोरी है हम अपनी कौम से भी करते हैं, जो लोग बिजली का बिल सही देते हैं उन्हें भी नुकसान होता है जबकि बिजली चोरी होती है। हम दुआ करें अल्लाह ताला चोरी की बाग को कम करें। जी, आपने खुर्शीद अहमद जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ख्यालात सुने। इस वक्त तकरीबन 23,000 लेस्को में चोर पकड़े गए हैं, लेकिन 11,000, 10,000 या 11,000 FIR दर्ज हुई हैं, बाकी 11,000 रहती हैं। ये हुकूमत की कारकर्दगी पर, लोकल गवर्नमेंट पर, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। यही वजह है कि मेहनत कश जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस पतोकी ने ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। DSP शौकत अली चंगेजी का कहना था कि पहले गाड़ियों को सिर्फ जुर्माने किए जाते थे, मगर अब SSP और दीगर अथॉरिटी की हिदायत पर ओवरलोड गाड़ियों को मौके पर ऑनलोड करके उसका इजाफी वजन उतारा जा रहा है और भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां फंदा देखकर कत्ल करने का ये मामला है। पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते चले, आपको बताते चले एक दफा फिर से कि मंडी बहाउद्दीन को फंदा देकर कत्ल करने का ये मामला है माँ बेटे का। पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तस्दीक ने गुलनार बेबी और उसके बेटे अरसलान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। DPO रसा सफदर कासमी ने बताया कि मुलजिम खातून का दूसरा शोहर था, जिससे गुलनार बेबी तलाक लेकर पहले खामद और बच्चों के पास चली गई थी, जिसका मुलजिम को दुख था। नासिर DSP मेलसी और SHO थाना मतरू की जेर निगरानी चौकी दो कोटा की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों लीटर शराब और 5 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। इंचार्ज गुलाम मुस्तफा का कहना था कि इलाके को क्राइम फ्री बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे शरफपुर शरीफ से, जहां तेज रफ्तार कैरी डब्बे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान जाबक हो गया। हादसा मुड़ भंगवा रिसाला रोड पर पेश आया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अफजाल के नाम से हुई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है।
आरिफवाला में रंगशाह पुलिस की डीएसपी सर्कल आरिफवाला तारिक जावेद मलिक की क़यादत में शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार हो गए। मुल्जिमान में इरफान, आबिद, शफीक शेख, अब्दुल गफूर, सजाद डोगर शामिल हैं, जिसमें भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई है। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इफ्तिखार को पकड़ लिया गया। नासिन खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां ए लाइन की हदूद से बच्चे को अगवा करने वाले रिश्तेदार निकले हैं। थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 4 लाख तावान का मुतालबा किया था। मुल्जिमान बच्चे की सगी खाला और मामू है। बच्चे की आतिफ के नाम से शनाख्त हुई है। अहले इलाका ने पुलिस की इस कारकर्दगी को खूब सराहा है। नासिन कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान का लुडन में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। एक दुकानदार और लेबोरेटरी को सील कर दिया गया। कई दुकानदार दुकानें बंद करके मौके से भाग गए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने कई दीगर दुकानों को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स भी चेक किए और एक लेबोरेटरी को भी सील कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब SHO खान का डोकरा अजहर हुसैन इन एक्शन हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दौरान कार्रवाई सेम नाला शीना से मोहल्ला इस्लामपुरा के एहसन धोबी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1.5 किलो चर्स और मांगट के रिहायशी एहसान से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। DPO बहावलनगर नसीबुल्ला खान की ज़ेरे क़यादत पुलिस की मिसाली कारकर्दगी कायम कर दी गई। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। DPO नसीबुल्ला खान की ज़ेर क़यादत ज़िला पुलिस की मिसाली कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात और असला नाजायज के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात 41 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 ट्रैक्टर, 12 रक्षा, 58 मवेशी, 1 पीटर व दीगर बरामदगी 28,41,000 है। जबकि जिलाई पुलिस ने 6 सरगर्म गैंग के 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 28,20,000 से जायद का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। नाजायज असला के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 100 मुल्ज़मान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 कलाशनकोव, 6 राइफलें, 14 बंदूकें, रिपीटर, 77 पिस्टल, रिवाल्वर और 312 रौंद कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 47 किलो 590 ग्राम चरस, 3 किलो 240 ग्राम हीरोइन, 2851 लीटर शराब, 141 ग्राम आइस, 407 लीटर लैन, 12 चालू भटियां, 18 मन भांग कब्जा पुलिस में ली गई। इश्तहारी मुजरमान के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि 318 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासल किया। इस मौका पर DPO बहावलनगर का कहना था कि जिलाई पुलिस जराइम के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। आवाम को भी चाहिए कि जराइम पेशा अनासर की इतला 15 या करीबी पुलिस स्टेशन पर दें। कैमरा टीम के हमरा शहबाज। वैसे तो सर्दियों की बहुत सी सौगात है, लेकिन मछली भी एक खास मकाम रखती है। सर्दियां आते ही चतोई के शहरी भी मछली के लगे स्टॉल्स का रुख करने लगे हैं। स्टॉल्स पर मछली के मुख्तलिफ इकसाम भी मौजूद हैं। लोग अपनी पसंद की मछली खरीदते दिखाई देते हैं। मछली खरीदने के लिए आने वाले लोगों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात मंजर-ए-आम पर आई है। मोहल्ला शादाब कॉलोनी में सईद वट्टू के घर से डाकुओं ने लाखों की नकदी, जेवरात और दीगर सामान लूट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई। CCTV फुटेज से डाकुओं की शिनाख्त का सिलसिला जारी है। फोरेंसिक टीम को भी तलब कर लिया गया है।
नासिन डिप्टी कमिश्नर दकी फयाज अली ने कहा कि मलेरिया खतरनाक मर्ज है, बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। अवाम में अदम शौर आगाही की वजह से मलेरिया फैलकर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। सबने मिलकर किरदार अदा करना होगा। MERF के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आबिद खान बड़ीच और लाइन ऑफिसर पीर मोहम्मद काकर ने कहा कि मलेरिया से बचाव मुहिम और मच्छरदानियों की तकसीम के सिलसिले में डोर टू डोर सर्वे और इंदराज मुकम्मल कर लिया गया है। नाज़रीन, खबर यह है कि मियां चन्नू में गंदम की बुवाई का आगाज हो चुका है। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह मियां चन्नू में भी गंदम की बुवाई का अमल तेजी से जारी है। गंदम की बुवाई कितने मराहिल पर मुश्तमिल है और तरीकाकार क्या है, इस हवाले से बताएंगे मनान चौधरी। नासिन, खबर शामिल करें बहावल नगर से, जहां थाना सदर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थानों की हदूद में अहम शाहराहों, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस की सख्त स्नैप चेकिंग की जा रही है। रेंजर्स एहलकार भी पुलिस के हमरा इस मौका पर मौजूद हैं। स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने और मुकम्मल तलाशी के अहकामात किए गए हैं। वुमेन एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान खवातीन को भी चेक किया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी फोसिया बेग। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थानाजात की हदूद में पुलिस का खवातीन एहलकार के हमरा जनरल होल्ड अप स्नैप चेकिंग। जनाब SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थानाजात की हदूद में अहम शाहराहों, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस की स्नैप चेकिंग जारी। रेंजर्स एहलकार भी पहलवी के हमरा हैं। स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने और मुकम्मल तलाशी के अहकामात जारी किए गए। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अहकामात पर खवातीन एहलकार स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा अफराद के हमरा खवातीन को भी चेक करें। अवामुन्नास से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस से मुकम्मल ताउन करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए हमवा कोशां। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का ये भी कहना था कि हम हर वक्त आवाम की मदद के लिए कोशां हैं। चेकिंग आवाम की हिफाजत के लिए की जाए। उनका ये कहना था कि रोज बरोज चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को इसी तरह स्नैप चेकिंग के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि खवातीन पुलिस को स्नैप चेकिंग में शामिल करने का मकसद ये है कि चाहे मुजरिम किसी भी रूप में हो, उसे गिरफ्तार करने में आसानी हो। हमसे इस्तदा है कि वो हमारा साथ दें और इस स्नैप चेकिंग को कामयाब बनाएं। कैमरा नासिन, खबर शामिल करें शहर कायद से, जहां लियाकताबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त पर मामूर थी। 3 अफराद ने पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस के ताकुब के बाद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। लियाकताबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। दो तरफ फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में, जबकि 2 मजीद साथी भी गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस मोबाइल इलाके गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान मकाम सिंधी होटल लियाकताबाद पर पहुंचे, जहां पर 3 अशखास ने पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस के ताकुब के बाद मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को जख्मी हालत में, जबकि 2 मजीद साथियों को फरार होते हुए ताकुब के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम की शनाख्त काशान वल इख्तियार, जबकि 2 मजीद गिरफ्तार साथियों की शनाख्त मिर्जा जुनैद बेग वल एजाज, मिर्जा हसनैन वल एजाज के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से 2 अदद TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, बीमा 2 राउंड जिंदा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। जख्मी मुल्जिम को बराए इलाज व मालिज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नासिन, खबर यह है कि हुकूमत पंजाब तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए नुमाया इक़दामात उठा रही है। महकमा तालीम के अफसरान और असासा मौजूदा तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में नेक नियति से अपना किरदार अदा करें। तलबा को तालीम के साथ इखलाकी और मौशरती इक़दार से भी
ہمکنار کیا جائے تاکہ سرکاری اسکولوں پر شہریوں کا اعتماد بحال ہو۔ محکمہ تعلیم کے CEO اعظم کاشف کا وزیر آباد کے مختلف دفاتر اور اسکولوں کے دورے کے دوران خطاب، کہا تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ نوٹ پلاٹ تھانہ راوی کی دیوار کے ساتھ قبضہ مافیا سرگرم عمل ہے۔ پولیس روزانہ کی بنیاد پر قبضہ مافیا کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ اپنا حصہ وصول کرنے لگی ہے۔ ادارے خاموش تماشائی بن چکے ہیں، عوام کا جینا محال ہے، سڑکوں کا بلاک رہنا معمول بن چکا ہے۔ اہل علاقہ کا DPO اکاڑا، DCO اکاڑا اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ ناصرین ٹیکسلا میں اندھیر نگری چوپٹ راج برقرار ہے۔ موہڑا شاہ ولی شاہ میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہونے لگی۔ بری امام چوک میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نقدی اور موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس ڈکیتی کی وارداتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اہل علاقہ نے CPO راولپنڈی سے گشت بڑھانے کی اپیل دائر کر دی ہے۔ ریسکیو 1122 ہارون آباد کے زیر اہتمام پیرا ویٹرنری اسکول کے طلبہ کے لیے پاکستان لائف سیورز پروگرام ٹریننگ کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا، جس میں ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی، مصنوعی طریقے سے دل اور سانس کی بحالی، بہتے ہوئے خون کو روکنے کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان شاہد زمان شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ان ایکشن ہو چکے ہیں۔ DC شاہد زمان کا ضلع انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ سول ہسپتال صحیح سرور کا اچانک دورہ ہے، مریضوں سے ملاقات کی، صحت کی سہولیات بارے بھی دریافت کیا، افسران کو خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ DC شاہد زمان لک کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر شہریوں کو مکمل صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ناصرین خبر شامل کرے شکرگڑھ سے، جہاں نمبردار ایسوسی ایشن ضلع ناروال کے زیر اہتمام نمبردارز کنونشن کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا، جس میں سابق IG پنجاب پولیس مہر ظفر عباس، وائس چیئرمین چودھری محمد اظہر رشید، صدر چودھری محمد یعقوب، ضلعی صدر رانا سہیر احمد، تحصیل چیئرمین خالد محمود قریشی نے بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین مہر ظفر عباس کا کہنا تھا کہ نمبردار بہت قیمتی اثاثہ ہیں جو انگریز دور سے بھی قبل اپنی خدمات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، معاشرے میں ان کا ایک اپنا منفرد مقام ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔